हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ लेक्चर 8 और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेबिलिटी। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ डेरिवेबिलिटी। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड इट एंड लेटर इन द वीडियो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। तो डेरिवेबिलिटी को हम समझेंगे ग्राफ की हेल्प से और इसके बाद इसके कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए जाएंगे और फिर उन फार्मूलाज की हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट टाइटल है डेरिवेबिलिटी एट अ पॉइंट। सो let f of x is a function, say f is defined from the open interval CD to the set of real numbers, and let a be any point in the open interval CD। तो कब कहा जाएगा कि f is derivable एट x इक्वल टू a। तो चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज आवर f ऑफ x। और यहाँ पर अब मैं कोई एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमारे फंक्शन f ऑफ x का होगा। Say this curve is representing y is equals to f of x। और अब एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर a। तो यही अब तक हमने लिखा है कि f of x एक फंक्शन है फ्रॉम द ओपन इंटरवल सी डी। सो से दिस पॉइंट इज c एंड दिस पॉइंट इज d एंड a इज लाइंग इन बिटवीन c एंड d। और कब कहा जाएगा कि फंक्शन इस a पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। सो ये पॉइंट a है, तो यहाँ के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, f ऑफ a। और अब अगर मैं a से थोड़ा सा दूर एक और पॉइंट ले लूँ, से यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया a प्लस h। तो इस पॉइंट को अगर हम फंक्शन पर देखें तो लगभग यहाँ पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a प्लस एच कोमा f ऑफ a प्लस एच। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर दिया जाए वाया स्ट्रेट लाइन तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। और अगर अब इन दोनों पॉइंट से मैं कुछ यहाँ क्वांटिटी कैलकुलेट करूँ तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कैलकुलेट किया गया है। तो नेक्स्ट आई एम राइटिंग f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस a। तो अगर आप इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट को x1 y1 और x2 y2 की तरह ट्रीट करो तो ये लिखा हुआ है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और अब आपको याद आ गया होगा कि ये निकाला गया है इस लाइन का स्लोप। तो यहाँ पर इसे और फर्दर सॉल्व करें तो ये है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, और यहाँ a से a कैंसल तो यहाँ हमें मिला h। तो दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ दिस सेकेंड लाइन। लेट मी राइट इट। सो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। और अगर अब यहाँ पर मैं अगर आप देखें तो ये है पॉइंट A और ये है a प्लस एच, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है h।
और अगर अब मैं इस डिफरेंस को कम करना शुरू कर दूं कि h की वैल्यू को छोटे से छोटा करते जाए, मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ा और इधर आएगा, तो सिमिलरली ये ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा और इधर आएगा। तो अगर इस पॉइंट को धीरे धीरे कम करते जाए, मैं इसे आपको एक एनिमेशन की तरह से दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर ली है, जहाँ पर ये पॉइंट है हमारा ओरिजिनल ए, ये इससे ऊपर मिले हुआ पॉइंट ग्राफ पर। सिमिलरली ए से थोड़ा सा दूर एक पॉइंट लिया गया है जिसे हमने कहा था a प्लस एच, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पर जो पॉइंट मिला। और अगर अब मैं इस डिफरेंस को a से लेकर इस कैपिटल A जिसे हम a प्लस एच कह रहे हैं, इस डिफरेंस को अगर मैं कम करना शुरू करूं, तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम इस पॉइंट के और इस पॉइंट, तो अगर इस डिफरेंस को हम कम करना शुरू करें तो कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये जो सीकेंट लाइन थी ऊपर वाली, ये बिल्कुल अब ए पॉइंट पर आ चुकी है, ये ऑलमोस्ट बन चुकी है यहाँ पर टेंजेंट लाइन। तो देखा आपने कि जैसे जैसे मैं फिर से वापस इसे लेकर जाता हूँ, तो हमने स्टार्ट कुछ यहाँ से किया था, और अगर हम मैं नीचे वाला डिफरेंस जिसे हमने h कहा था उसे कम करना शुरू करूँ, तो जब h ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि ज़ीरो के नज़दीक, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये सीकेंड ना रहकर टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो चलिए इसी बात को यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर मैं इस पार्ट पर लिमिट अप्लाई कर दूं कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड h, तो फिर ये जो स्लोप है ये सीकेंड लाइन का ना होकर हो जाएगा टेंजेंट लाइन का। और इस ग्राफ में भी अब आप इजीली समझ जाएंगे मेरी बात को कि अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और नज़दीक, मान लीजिए मैं यहाँ पर लाऊं, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये यहाँ हो जाएगा, और ये लाइन कुछ अब इस तरह से जानी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे h की वैल्यू, तो ये लाइन ऑलमोस्ट a से पास होने वाली टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये ग्राफ और ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो क्वांटिटी कैलकुलेट की, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और इसे के लिए एक सिंबल भी यूज़ किया जाता है, इसे कहा जाता है f प्राइम a पॉजिटिव। और यहाँ a पॉजिटिव लिखने का रीज़न ये है कि जो हमने ये पॉइंट लिया था a से नेक्स्ट पॉइंट, ये a के राइट हैंड साइड पर पॉइंट लिया था a प्लस एच, और फिर हमने h को ज़ीरो अप्रोच किया, तो ये रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन अब मैं सिमिलर काइंड का सारा स्टफ़ अगर लेफ़्ट साइड से करूं कि जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था a प्लस एच, उसी तरह से अब हम a के लेफ़्ट साइड एक पॉइंट ले लें और उसे मैं कह दूं a माइनस एच, तो सिमिलरली यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग भी हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a माइनस एच कोमा एफ ऑफ a माइनस एच। और सिमिलरली फिर हम a पॉइंट और इसे भी एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर सिमिलरली मैं इस लाइन का भी स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एफ ऑफ, तो अगर मैं आपको दोनों ही पिक्चर्स दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो ये हमें मिलेगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइड में आ जाएगा a माइनस एच माइनस ए। तो फिर से हमने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो और यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ, मैं इसे फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, और यहाँ a से a कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एच।
तो फिर से ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, और इस बार जो सीकेंट लाइन ली गई है वो ली गई है फ्रॉम द लेफ्ट, जबकि ये वाली जो सीकेंट लाइन थी वो थी फ्रॉम द राइट। और अब मैं फिर से वही करने जा रहा हूँ कि अगर मैं इस h के डिफरेंस को, तो आप देख सकते हो यहाँ a और a माइनस एच के बीच में फिर से डिफरेंस है h, और अगर इस डिफरेंस को भी हम धीरे धीरे कम कर दें, तो फिर से मैं अब आपको एनिमेशन में करके दिखाने वाला हूँ। तो फिर से इस पिक्चर में समझते हैं इस चीज़ को। तो पहले वाला रिमूव कर देते हैं। तो इस बार हम एक पॉइंट लेने वाले हैं फ्रॉम लेफ्ट, तो जिसे हमने नाम दिया f, एक्चुअल में ये है a माइनस एच, और फिर ग्राफ में इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा, और फिर हम फाइनली ज्वाइन कर देंगे इन दोनों को, और फिर अब मैं एनिमेशन के थ्रू धीरे धीरे हम इस पॉइंट को a के नज़दीक लेकर आते हैं। तो अगर अब इस नीचे वाले डिफरेंस को हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दें, तो h की वैल्यू अगर ज़ीरो को टेंड करेगी, तो आप देख सकते हैं ये सीकेंट लाइन फिर से कन्वर्ट हो चुकी है टेंजेंट लाइन में। तो चलिए इसी बात को मेंशन करते हैं। तो जैसे ही हम इस पार्ट पर लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड माइनस h, तो अब ये बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। और इसके लिए जो हमारा सिंबल है वो है f प्राइम ऑफ a नेगेटिव, और इसे कहा जाता है LHD, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब मैं फिर से वापस उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूं जहां से हमने स्टार्ट किया था कि f को कब कहा जाएगा डेरिवेबल। तो f को डेरिवेबल कहा जाएगा अगर हमारे LHD और RHD दोनों सेम आ जाएं। तो फाइनली आई एम राइटिंग, सो f इज डेरिवेबल at x equal to a if LHD is same as RHD। तो इसमें हमने देखा कि अगर हम a के राइट हैंड साइड से सीकेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड से सीकेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करें, तो दोनों ही केसेस में अगर हमारी टेंजेंट लाइन एक ही बन जाए, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, अगर LHD और RHD सेम आ जाएं, तो फिर कहा जाएगा f इज़ डेरिवेबल एट द पॉइंट a। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं जो कि हेल्पफुल रहेंगे हमारी स्टडी में। नोट, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपल मीनिंग है यूनिक टेंजेंसी, कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से एक ही टेंजेंट बन रही है तो इसका मतलब है डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। सेकंड, कि हम कब कहेंगे कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल c, d। अब तक हमने डेरिवेबिलिटी की बात की थी एक पॉइंट पर, लेकिन फंक्शन को पूरे के पूरे इंटरवल पर कब कहा जाएगा डेरिवेबल? इफ f is derivable at each point of the interval। तो अगर हमारा फंक्शन इस इंटरवल के हर पॉइंट पर डेरिवेबल है, तो फिर फंक्शन इस पूरे इंटरवल पर डेरिवेबल है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नॉन डेरिवेबिलिटी से क्या मतलब है। नॉन डेरिवेबिलिटी का मतलब रहेगा शार्प इन द ग्राफ। तो
तो चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से ही समझते हैं। सो लेट मी ड्रॉ। तो मान लीजिए ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और अब मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इस ए पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर है, चेक करो कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। तो एक बार मैं ए के राइट हैंड साइड पर कोई ए प्लस एच पॉइंट लूँगा, फिर यहाँ से एक सीकेंट बनेगी, और फिर धीरे धीरे एच को ज़ीरो अप्रोच करें तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से एक हमें टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। लेकिन जब हम ए के लेफ्ट साइड से ए माइनस एच लेंगे और फिर से सीकेंड लाइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो एक इस तरह से हमें फिर से लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पर अब आप दोनों ही सिचुएशंस में देख सकते हो कि LHD और RHD सेम नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ग्राफ को, अगर आप ओरिजिनल ग्राफ को फिर से देखें तो ओरिजिनल ग्राफ में क्या इस पॉइंट पर है शार्प। तो अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है तो ये जो पॉइंट्स कहलाएंगे वो होंगे शार्प, और शार्प पॉइंट्स पर हमारे फंक्शन की हो जाएगी नॉन डेरिवेबिलिटी। तो अगर मैं यहीं पर एक फोर्थ पॉइंट ऐड करूं, तो लेट्स से फोर्थ पॉइंट, तो डेरिवेबिलिटी जो रहेगी वो इन अदर वर्ड्स बताएगी स्मूथनेस को, कि हमारा ग्राफ कितना स्मूथ बन रहा है, और इस तरह के शार्प्स नहीं आ रहे हैं ग्राफ में। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग डेरिवेबिलिटी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट f of x which is equals to modulus x is not derivable at x equal to 0। तो हमें दिया गया है एक फंक्शन और हमें शो करना है कि ये 0 पर डेरिवेबल नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलवा देता हूँ फॉर्मूलाज क्या थे। तो कब कहा जाता है f of x is derivable at x equal to a if LHD is same as RHD, और LHD से मतलब था लिमिट h approaches to 0 f of a minus h minus f of a divide minus h, और RHD से मतलब है लिमिट h approaches to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एच। तो अब हम वन बाय वन दोनों ही पार्ट्स को कैलकुलेट करेंगे और चेक शो ये करना है कि दे आर नॉट इक्वल। तो लेट अस स्टार्ट विद से RHD। तो RHD का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें तो 0 पर चेक करना है कि डेरिवेबिलिटी नहीं है, ये शो करना है। तो एक ही जगह हमारे क्वेश्चन में है 0, तो मेरा RHD का फॉर्मूले में एक ही जगह हो जाएगा 0। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड h, और इसे फर्दर लिखें तो ये है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये बन जाएगा f ऑफ h, और x की जगह h रखें तो यहाँ हमें मिलेगा मॉडुलस h माइनस f ऑफ 0, x की जगह रखें 0 तो मॉडुलस 0 होता है 0 डिवाइड h। तो नेक्स्ट लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब h अप्रोच कर रहा है 0 को और h है पॉजिटिव नंबर। तो अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी हो पॉजिटिव तो मॉडुलस एज इट इज़ आ जाता है डिवाइड h, और h और h हुए कैंसल, यहाँ है 1। फाइनली h 0 पुट करने के लिए नहीं है तो लिमिट आ गई है 1। नेक्स्ट लेट अस कैलकुलेट LHD, और LHD का जो हमारा फॉर्मूला है वो है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो फिर से हमारे फॉर्मूला में हमने a की जगह रखना है 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड माइनस h।
लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, f ऑफ माइनस एच, x की जगह रखें माइनस एच, तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस ऑफ मॉडुलस h माइनस f ऑफ ज़ीरो फिर से हो जाएगा ज़ीरो डिवाइड माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो। h फिर से है पॉजिटिव नंबर, लेकिन मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटीज़ को भी पॉजिटिव बना देता है। h ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है जो कि एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो आप मन में सोच सकते हैं 0.1, लेकिन h है 0.1 लेकिन उसके साथ लगा हुआ है नेगेटिव, तो मॉडुलस उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, तो इसका रिजल्ट आएगा h, लेकिन डिवाइड में है माइनस h, और कैंसिल होने के बाद हमें मिल रहा है -1। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, and therefore f of x is not derivable at x equal to 0। और अगर अब आप इसका ग्राफ देखें तो उसमें भी ये बात क्लियर हो सकती है। तो अगर आपको याद है कि फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनता है मॉडुलस x का, तो ये है हमारी x एक्सिस, ये है f ऑफ x। तो अगर अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दो स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों ही ओरिजिन से पास कर रही हैं। एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगी और एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर शार्प है, और इसीलिए फार्मूलाज ने भी इसी बात को इंश्योर किया कि इस पॉइंट पर, ज़ीरो पॉइंट पर फंक्शन है नॉट डेरिवेबल। Now let us talk about one more remark. If f of x is derivable at x equal to a, तो आप जानते हैं कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो LHD और RHD सेम होंगे, और इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है f प्राइम a के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से, तो लेट मी, तो फाइनली ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा कि f प्राइम a क्या है। तो आपका जो भी LHD और जो भी RHD निकलेगा, उन दोनों को कंबाइन कर कर हम कह सकते हैं कि इट इज़ f प्राइम a। तो चलिए आज की सेकंड प्रॉब्लम पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2, इसमें हमसे कहा गया है शो दैट f of x which is equal to x square minus 1 if x is greater than or equal to 1, and function value is 1 minus x if x is less than 1, show that it is not derivable at x equal to 1। तो हमें ये शो करना है कि at x equal to 1 this function has a sharp, ये डेरिवेबल नहीं है। तो चलिए वन बाय वन LHD और RHD को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं RHD। तो RHD का हमारा फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड h। लेकिन फॉर्मूले में a की जगह हमें चेक करनी है डेरिवेबिलिटी एट 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड h। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, और फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h, h है पॉजिटिव, तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और जब x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो ये क्वांटिटी ली जाएगी। तो f ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1, और माइनस f ऑफ 1। तो जब x की वैल्यू है 1
तो ये वैल्यू ली जाएगी। तो 1 को इसमें सब्सटीट्यूट करें तो 1 स्क्वायर माइनस 1 जो कि हो जाएगा 0 और डिवाइड h, और इसे फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है h। 1 और 1 हुए कैंसल, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ से h कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा h प्लस 2 और डिनोमिनेटर में है h और h कैंसिल। फाइनली अगर h की जगह 0 पुट करें तो RHD की वैल्यू आ रही है 2। अब हम फाइंड करते हैं LHD। तो LHD का हमारा फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। तो फिर से a की जगह पुट करते हैं 1, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फिर से h है पॉजिटिव और 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो मतलब ये क्वांटिटी है लेस देन 1, और जब x है लेस देन 1 तो इस फंक्शन की वैल्यू का यूज़ होगा। तो f ऑफ 1 माइनस h को सब्सटीट्यूट किया जाएगा इस पार्ट में, तो हमें मिलेगा 1 माइनस x की जगह आएगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 के लिए फिर से यही फंक्शन यूज़ किया जाएगा जो कि है 0 हो जाएगा, और डिवाइड में है माइनस h, और फाइनली लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लेट मी इरेज इट, और फिर से लिखते हैं, और यहाँ से 1 और माइनस 1 हो जाएंगे कैंसल, तो यहाँ से मिल रहा है h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में है माइनस h, और ये कैंसिल होकर आ रहा है माइनस 1। तो क्लियरली देख सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एंड देयरफॉर f इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। तो आज के लेक्चर में हमने देखा डेरिवेबिलिटी क्या है, और फाइनली हमने उसे ग्राफ में समझा, कुछ फार्मूलाज डिराइव किए, और फाइनली उन फार्मूलाज की बेस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी। और नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा डेरिवेबिलिटी का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।